जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ आपको एक विशेष प्रतीक दिखाई देता है, शिवलिंग। एक साधारण दिखने वाला लेकिन अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है और क्यों यह शिव का सबसे प्रमुख प्रतीक माना जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कथा, एक ऐसी कथा जो आपके शिव के स्वरूप की गहराई से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, ब्रह्मा और विष्णु पालक के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवता अपने अपने अस्तित्व को सर्वोच्च सिद्ध करने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का जनक हूँ, इसलिए मुझसे ऊपर कोई नहीं। विष्णु बोले, मैं संसार का पालन करता हूँ, मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। उनका यह अहंकार बढ़ने लगा। अब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी अचानक ब्रह्मांड से एक तेज प्रकाश फैल गया। आकाश से एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, अत्यंत विशाल, ऊंचाई, अनंत ऊंचाई और गहराई वाला। वो अग्निशिला इतनी दिव्य थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, ना उसका आदि ना अंत। वो निर्गुण और निराकार थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए। उस स्तंभ से एक आवाज आई, जो मेरी ऊंचाई या गहराई जान लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं हंस का रूप लेकर ऊपर उड़कर उसके शिखर तक जाऊंगा, और वह ऊंचाई की ओर चल दिए। विष्णु बोले, मैं वराह का रूप लेकर इसकी जड़ तक जाऊंगा, और वो नीचे की ओर खोदते चले गए। हजारों वर्षों तक दोनों अपनी अपनी दिशा में बढ़ते रहे, लेकिन किसी को भी न आदि मिला न अंत। विष्णु समझ गए कि यह कोई परम शक्ति है। उन्होंने लौटकर अपनी हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, मैंने इसका शिखर देख लिया है। उन्हें लगा कि वो श्रेष्ठता का स्थान पा लेंगे। तब भी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए, तेजस्वी, भस्म लिप्त, त्रिनेत्रधारी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकारवश झूठ बोला, लेकिन तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। और उन्होंने विष्णु की विनम्रता की सराहना की। फिर महादेव बोले, यह अग्नि स्तंभ मेरा स्वरूप है, लिंग रूप। मैं निराकार हूँ, और यह रूप मेरे अस्तित्व का प्रतीक होगा। जो मेरे इस लिंग रूप की पूजा करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही से हुआ शिवलिंग की उत्पत्ति। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, यह ब्रह्मांड की अनंतता और शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ऊर्ध्वगामी आकाश सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक। यह बताता है कि शिव किसी रूप से सीमित नहीं है, वो सब में समाहित है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के रूप से मेल खाता है। शिवलिंग के ऊपरी गोल भाग ऊर्जा का केंद्र, नीचा भाग स्थिरता का प्रतीक, जलाधारी, संतुलन और जीवन का प्रवाह का संकेत। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ऊर्जा संतुलन, मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरण होता है। शिवलिंग की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। रोगों से मुक्त, वैवाहिक जीवन में सुख, मानसिक तनाव से राहत, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शिव भक्तों के लिए सबसे सरल का शक्तिशाली उपाय है। स्वयंभू शिवलिंग जो प्रकृति से रूप प्रकट हुए, स्थापित शिवलिंग जो साधकों द्वारा पूजित किए गए, ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र शिवलिंग जिनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, यह महादेव की चेतना का केंद्र है। वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ना तो रूप में बंधे हैं, ना ही नाम। वो तो अनंत, अद्वितीय और निराकार है। आज जब भी आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हो, तो केवल जल न चढ़ाएं, अपना मन, अपनी भावना और अपना समर्पण भी अर्पित करें।